Moving on, Jan Suraj party founder Prashant Kishore has given a statement stating that if he had to contest from Raghopur, the people of Raghopur will have to stand with him. This statement comes ahead of the assembly elections in Bihar. He further stated that in a day or two, they will be releasing the candidature list. Listen in to what he has said. क्या मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं? नहीं, ये नहीं पूछा कि चुनाव लड़ूं। लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ने की बात, उसका आकलन एक आज असेसमेंट हमने किया है और वो जनसुराज के सभी संभावित प्रत्याशियों के लिए है। जो भी जनसुराज में प्रत्याशी के तौर पर सक्रिय रहा है किसी भी क्षेत्र में, उसको उस क्षेत्र में जाना ही पड़ता है, जाकर काम करना पड़ता है, लोगों का विश्वास हासिल करना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है और जब लोग कहते हैं कि यही सबसे कारगर है तभी उसको टिकट मिलता है, तो हम पर भी लागू होता है। इसलिए आज आए हैं क्योंकि राघोपुर से अगर लड़ना है तो राघोपुर के क्षेत्र की जनता को तो हमारे पक्ष में खड़ा होना होगा और आज जो देखा है समझा है वो जाकर कल पार्टी की बैठक है उसमें रखेंगे। एक दो दिन में पता चल जाएगा कि कौन लड़ रहा है। आप यहाँ क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों की समस्या, एनडीए हो इंडिया हो, बस एक सीट मुझे ज्यादा मिल जाए, एक सीट मुझे कम मिले, इसके लिए All right, I am now being joined by my colleague शैलेंद्र कुमार once again. शैलेंद्र जी, थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो प्रशांत किशोर ने बोला है इसको थोड़ा और डिटेल में बताइए। देखिए, प्रशांत किशोर चूंकि अब साफ तौर पे एक फैक्टर बन चुके हैं बिहार में कहीं तीसरा मोर्चा की जो बात होती है देश में, उस स्थिति में आ चुके हैं और आज जितने भी दल हैं या कहीं जितने भी गठबंधन हैं उनको पता है कि प्रशांत किशोर किस तरह से अभी तक रणनीति बना रहे थे और अब साफ तौर पे राजनीति में है। उन्होंने एक साल पहले अपने दल का गठन किया था और वो दल जो है अब प्रत्याशी घोषित कर रहा है। वो दल सीधे तौर पर चाहे वो बीजेपी के नेता हो यानी चाहे जेडीयू के नेता हो, उनके खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा ले रहा है और डायरेक्ट उनके खिलाफ खुलासे कर रहे हैं। और साफ तौर पर कि जो तेजस्वी यादव हैं या आरजेडी की बात करें और उनको लेकर वो पहले से भी हमलावर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके कहें कि उनका जो जिस तरह से जो एक तरह से कहे कि आरजेडी का जो राज रहा है 15 साल का, उसको लेकर सवाल उठाते रहे। और साफ तौर पर पिछले 10 साल से राघोपुर का इलाका जो है, दियारा का इलाका है, वहां का नेतृत्व तेजस्वी यादव करते रहे हैं और डिप्टी सीएम हैं। वो अपने क्षेत्र में एक तरह का क्षेत्र में उनका कम ही दौरा होता है, क्षेत्र कम जाते हैं और साफ तौर पे है कि वो जो है जो पहुंचे थे जिस तरह से प्रशांत किशोर वहां पर, और उन्होंने सवाल पर सवाल उठाए और ये कहा कि हम जो है यहाँ पर लड़ेंगे या यूं कहें कि राघोपुर को लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि आज से ही राघोपुर में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। राघोपुर बदल रहा है, राघोपुर की समस्याएं खत्म हो रही हैं, राघोपुर की समस्याएं कम हो रही हैं और आगे जो है ये लगातार होती जाएंगी क्योंकि हम यहाँ आ गए हैं। यानी जो प्रशांत किशोर हैं वो खुद में एक फैक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर बड़े नेताओं पर उन्होंने निशाना साधने की कहा जाए कि रणनीति अपनाई है। चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे जेडीयू के नेता हो और चाहे आरजेडी का जो आला कमान है वो सबके खिलाफ हमलावर है और ये इसके पीछे एक पूरी रणनीति उनकी है कि आखिर जो लोग सुनना चाहते हैं, जो क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं, उसी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। यानी जो लोगों को अच्छा लगता है और वो एक रणनीति भी बताते हैं कि कैसे जो है दोनों दलों को, यानी कि दोनों गठबंधन है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, उनको कैसे 72% लोगों ने ही वोट दिया था 2020 के चुनाव में और 28% लोग जो है वो निर्दलियों के साथ गए थे और उनकी आवाज अब हम बन गए हैं, यानी वो वोट हमको मिलेंगे और लोग इनसे नाराज हैं, आरजेडी से नाराज हैं, जेडीयू से नाराज हैं, बीजेपी की सरकार से नाराज हैं और जो लोग नाराज हैं वो ही हमारे साथ आएंगे। इसलिए हमको जो है वो बहुमत मिलेगा। हम जो है अपने जो कहें कि सरकार जो है आने वाली सरकार हम ही बनाएंगे। तो ये प्रशांत किशोर की पूरी स्ट्रेटजी है और पूरे एक तरह से जो उनका रणनीतिक कौशल है, जो जिस तरह से वो कहें कि स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको एक एक पॉइंट पर आगे जाकर इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, 51 प्रत्याशी जो उतारे हैं और उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहे कि जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, पढ़े लिखे और कहे कि जो बेदाग यानी कि जो बहुत दागदार उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं है।